डीसी सर्किट में बेसिकली एल और सी का उतना एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, मतलब नहीं लगता है। बट एसी सर्किट में आर एल सी तीनों का ही एप्लीकेशन रहता है। ओके, तो तीनों का एप्लीकेशन जब रहता है तो हम लोग को जानना चाहिए कोई भी एक सर्किट में आर एल व सी अगर तीनों ही रह जाता है तो उसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। नॉर्मली आर एसी सर्किट में आर के हिसाब से लिखा जाता है, आर ओनली रेजिस्टेंस, बट एल को हम लोग उसको लिखते हैं ओमेगा एल के हिसाब से। ओके, और इसको बोलते हैं एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड एल। नाउ इन कैपेसिटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सी दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्सी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको मेंशन करते हैं। तो अभी अगर किसी भी जगह में और कि कोई भी सर्किट में अगर हम लोगों को दो चीज रह जाता है, मतलब आरएल रहता है व आरसी रहता है, तो उसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये चीज पहले जानना है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे एक सर्किट में, अगर नॉर्मल एक सर्किट में पकड़ लो एक रेजिस्टिव सर्किट है, इस सर्किट में अगर एक हम लोग एसी यूज करते हैं तो उसका वी एंड आई इसका पैरामीटर्स कैसे रहेगा। ओके, उस कंडीशन पे अगर नॉर्मली अगर रेजिस्टेंस रहता है तो इस कंडीशन पे क्या रहता है, V एंड I सेम फेज में रह जाता है। बट अगर वही चीज हम लोग अगर चले जाते हैं कि एक इंडक्टर में डायरेक्टली एक इंडक्टर में हम लोग अगर AC अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन पे V एंड I का स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मतलब V अगर डायरेक्टली हम लोगों को जीरो एंगल पे रहेगा और एक्स एक्सिस में रह रहा है, ओके, बट आई उसमें लैग करता है। आई कितना लैग कर जाता है, आई लैग कर जाता है वी के साथ से 90 डिग्री लैग कर जाते हैं। ओके, तो इस कंडीशन को अगर हमको बनाना है इस कंडीशन को, तो देन हमको एक्सेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है इस वीडियो में हम लोग वही चीज को जानेंगे। ओके, नाउ अभी चले जाते हैं कैपेसिटर में। अगर कैपेसिटर सर्किट में रहता है, पकड़ लो एक कैपेसिटर है सर्किट में, ओके, और कैपेसिटर के में हम डायरेक्टली हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, और ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया करंट। इस कंडीशन पे क्या हो जाता है, हमारा जो वोल्टेज है और जो करंट वोल्टेज से कितना डिग्री, 90 डिग्री आगे चले आता है। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। बट रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहता है, मतलब वोल्टेज जिस फेज में है करंट भी वही फेज में है, तो रेजिस्टेंस के चक्कर में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी हम लोग जब डायरेक्टली एक इंडक्टर्स था और इस इंडक्टर में हम लोग यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किए थे, तो हम लोग क्या देखे थे, बेसिकली हम लोग देखे थे जो करंट है, ये करंट ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज पहले है और करंट इसके पीछे है। ओके, तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है ऐसे, जैसे ये हो गया V और ये हो गया हमारा करंट, और करंट का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। बट फेजर डायग्राम जानने से पहले हमको एग्जैक्टली जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग जान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को एसी बहुत ही आसान हो जाता है जानने के लिए। इसमें ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ऊपर और नीचे हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। ओके, आई एक्चुअली हम लोगों को मेंशन किया गया है नॉर्मली फॉर द करंट। तो यहाँ पर जब भी हम लोग एसी और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करेंगे, जो इमेजिनरी कंपोनेंट्स जो रहता है आई दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, ये हम लोग को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जे। ओके, तो जे इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। तो अभी अगर इस इमेजिनरी क्वांटिटी को हम लोग देखेंगे तो इसमें रियल एक्सिस में अगर हमको अगर वोल्टेज को लाना है, रियल एक्सिस में वोल्टेज को लाना है, तो वोल्टेज तो ऑलरेडी रियल एक्सिस में है कि ओनली इसके पास रियल वैल्यू है। ओके, रियल वैल्यू है। बट अगर करंट को अगर इमेजिनरी क्वांटिटी में लेके जाना है तो हमको करंट के साथ, मतलब जो भी करंट का वैल्यू रहेगा, तो मतलब करंट का अगर फेजर डायग्राम इस साइड में आ रहा है, ओके, तो करंट का जो भी वैल्यू रहेगा उसके पास -1 का अगर ऐड कर सकते हैं तो ही जाके करंट नीचे आएगा। तो ये हो गया एग्जैक्टली हमारा पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में हमको क्या करना पड़ेगा, जिस कंडीशन के लिए करंट ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। तो हम लोग पहले ही देख लिए थे, ये जो एल है, ये एल को हम, ये इंडक्टर को हम लोग कैसे लिख रहे थे, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओके, तो और एक्सएल इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, 2 पाई एफ इंटू एल। अगर हम लोग जानबूझ के यहां पर अगर एक जे डाल देते हैं,
एक पॉजिटिव जे डाल देते हैं तो क्या होगा, जस्ट इसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव जे डाल दिया। नाउ अभी इसका जो करंट है, इस करंट को कैलकुलेट करते हैं। दिस करंट आई दैट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एल। तो जब भी जे ओमेगा एल यहां पर आया तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर लिखेंगे -1 इंटू वी। तो -1 अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो +1 ही होगा। तो यहां पर आ जाएंगे जे ओमेगा एल। तो इसको अगर और भी अगर अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पर थोड़ा स्पेस नहीं है, यहां पर लिख देते हैं -1 और जे स्क्वायर। क्योंकि जे स्क्वायर का क्या होता है, जे स्क्वायर का इक्वल टू क्या होता है, जे स्क्वायर अगर कभी भी करते हैं तो जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो यहां पर जे स्क्वायर कर दिया -1 की जगह में इंटू वी, और यहां पर क्या करते हैं जे ओमेगा एल। अभी जे और जे ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो आई देखो कितना आ रहा है, आई इक्वल टू -1 इंटू जे वी वाई ओमेगा एल। तो इस कंडीशन में जे क्या हुआ, एक माइनस क्वांटिटी आया, नेगेटिव क्वांटिटी आया, तो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी एक्सिस में इसको नीचे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी भी जब एक्सेल होता है, एक्सेल के पहले एक जे डाल देते हैं, वही इसी को बोलते हैं, मतलब एसी में यही एक फंडामेंटल से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन यहां पर किया जाता है। तो एक्सेल इक्वल टू जे ओमेगा एल, ये जे जानबूझ के डाला गया है जस्ट टू रिप्रेजेंट द एसी सर्किट्स और एसी करंट, इसको हमको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्सेल इक्वल टू जे ओमेगा एल। ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो कैपेसिटर में जब करंट आएंगे तब उसको कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको देखेंगे। नाउ अभी क्या हो गया है, अभी हम लोगों का कुछ नहीं है, एक डायरेक्टली एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर में हम लोगों को एसी डाल दिया है। तो ये वोल्टेज है और ये यहाँ पर करंट जा रहा है, ये कैपेसिटर है। हमारा एक्सी कितना है, एक्सी हम लोग जानते हैं, एक्सी इक्वल टू 1/ωc। ओके, बट इसमें जो फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है, इसमें फेजर डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है, ये हो गया हमारा वोल्टेज और करंट। ऑब्वियसली हम लोगों को इस कंडीशन पे हमारा करंट थोड़ा सा लीड करते हैं। ओके, आईसी करंट थोड़ा सा लीड करते हैं, और कितना लीड करते हैं, 90 डिग्री लीड करते हैं, मतलब 90 डिग्री पहले चले जाते हैं करंट वोल्टेज के रेफरेंस में। तो इस कंडीशन पे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ये मतलब हुआ है कि आई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पे भी डिस्क्राइब कर रहे थे कुछ टाइम पहले। तो रियल ये हो गया रियल, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव इमेजिनरी। तो पॉजिटिव इमेजिनरी पे अगर करंट का हम लोग अगर भेज सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फेजर डायग्राम हमारा बन जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोगों को एक्सी के जगह में, एक्सी 1/ωc होता है, इसके जगह में जबरदस्ती अगर एक जे डाल देते हैं यहाँ पर नीचे, तो ऑटोमेटिकली ये फंडामेंटल्स हमारा पर्पस सॉल्व कर देगा। तो व्हेनेवर्स हम जस्ट एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, आई इक्वल टू वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज, दिस वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय 1/jωc। अभी देखते हैं क्या होता है। jωc अगर जबरदस्ती इसमें डाल दिया तो इसमें आ गया, ऊपर चला जाएगा jωc v। तो इस क्वांटिटी को हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो j है, ये j ऑटोमेटिकली इस करंट को ऊपर में लेके चला गया। तो कभी भी अगर सर्किट में कैपेसिटर्स है तो XC को हम लोग डायरेक्टली ओनली 1/ωc नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/jωc। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो XL अगर रहता है तो मतलब इंडक्टर्स अगर रहता है तो jωL, और XC अगर रहता है तो 1/jωc। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।